हेलो फ्रेंड्स। सेंसिटिविटी जिसे दुनिया प्रायः एक वीकनेस मानती है, लेकिन सेंसिटिविटी वास्तविकता में एक हायर फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस होती है। सेंसिटिव सोल्स, दे सी मोर, दे फील डीपर, दे रिस्पॉन्ड लेटर, not because they are weak, but because pain hits them before thought arrives. अर्थात वे गहराई से महसूस करती हैं, हर्ट होने पर भी तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसलिए नहीं कि उन्हें नहीं पता कि प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए, वरन इसलिए कि प्रत्युत्तर से पहले ही पेन उस सोल को घेर कर अनस्टेबल कर देता है। और इसलिए भी चूंकि ऐसी सोल्स स्वयं हर्ट होती हैं, लेकिन फिर भी किसी अन्य को वो हर्ट कभी कर ही नहीं सकती, या यूं कहें कि करना ही नहीं चाहती। वो अंधकार को और गहरा नहीं करती, बल्कि स्वयं उस अंधेरे को एब्सॉर्ब कर लाइट रेडिएट करती हैं। वे अंधेरे में स्वयं रहकर भी प्रकाश उत्पन्न करती हैं। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि सेंसिटिव सोल हर्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके मन पर ईगो जैसा कोई कवच नहीं होता। दे डू नॉट स्टैंड बिहाइंड ईगो। और उनका हृदय क्रिस्टल की तरह बिल्कुल क्लियर होता है, जिसमें बहुत ही सरलता से झांका जा सकता है। और यही सरलता होती है उनकी, जिस वजह से उनका हृदय सदा ही दो स्थितियों के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। एक और वह उस जगह और उस स्थिति को ही छोड़ देना चाहता है जहां उसका हृदय हर्ट होता है। वहीं दूसरी ओर अपने कर्तव्य से बंधा हुआ वह एस्केप करने वाले थॉट को ही क्विट कर देता है। यह एक पैराडॉक्स यानी विरोधाभास है, जहां दो अपोजिट थॉट्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं और सोल उन्हें साइमल्टेनियसली महसूस करती है। एस्केप करना चाहती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे ऐसा करने से रोक देती है। रुकना चाहती है, लेकिन इनर पेन, इनर हर्ट उसे क्विट करने के लिए पुश करता है। इस तरह एक सेंसिटिव सोल की लड़ाई किसी और से नहीं, स्वयं अपने आप से ही होती है, जहां दो विरोधी संवेदनाओं के बीच वो ऑसिलेट करती रहती है। किसी एक ओर जाने पर दूसरी संवेदना उसे अपनी ओर खींच लेती है। प्रश्न यह भी उठता है कि स्वयं हर्ट होने पर भी सेंसिटिव माइंड रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते, जबकि उनमें वो एबिलिटी होती है कि वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और इस स्थिति में उन्हें कमज़ोर, मूर्ख व इररिलेवेंट टैग कर दिया जाता है। एंड दे आर मॉक्ड फॉर बीइंग साइलेंट। अर्थात उनकी चुप्पी उनका एक मजाक बनकर रह जाती है। लेकिन इसका कारण है कि पेन हिट्स द माइंड बिफोर दे रिस्पॉन्ड। माइंड रिस्पॉन्स करने से पहले ही अनस्टेबल हो जाता है। बट व्हेन अ स्वॉर्ड अटैक्स अ फ्लावर, द फ्लावर इज नॉट वीक, इट इज सिंपली नॉट मेड टू किल। अर्थात जब कोई तलवार किसी फ्लावर पे अटैक करती है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि फ्लावर कमज़ोर है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वह किसी को किल करने के लिए बना ही नहीं है। एंड सिमिलरली अ सेंसिटिव इंटेलिजेंट हार्ट इज़ नॉट क्रिएटेड फॉर बैटल। उनके जीवन का उद्देश्य बैटल यानी युद्ध नहीं होता, वरन दुनिया के दर्द को बांटना होता है। They can heal the world because they understand hurt. वो दुनिया को हर्ट होने से बचा सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हर्ट होना क्या होता है।
उनकी संवेदनशीलता कोई कल्पना नहीं, उनकी अनुभूति है। उनकी करुणा किसी विचार से नहीं, उनके घावों से जन्म लेती है। उनकी चुप्पी कमजोरी नहीं, यह वो संयम है जो केवल वह ही रख सकते हैं जो दर्द को गहराई से समझ चुके हैं। Their sensitivity is their highest strength, not a weakness. But one should protect his sensitivity in a sacred way without becoming cold or cruel. एक संवेदनशील व्यक्ति को बिना कठोर हुए अपनी सेंसिटिविटी की रक्षा करना भी आवश्यक है, जिसमें उसका कवच उसकी ईगो या उसके इमोशंस नहीं, बल्कि उसकी इनर अवेयरनेस है। जब कोई संवेदनशील व्यक्ति हर्ट होता है तो उसका माइंड अपने ग्राउंड को, अपने सरफेस को लूज कर देता है, लॉजिक कोलैप्स कर जाता है। और यह सब जानबूझकर नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल आधार होता है। जब कोई सेंसिटिव सोल आहत होती है, वह सिर्फ एक स्थिति से नहीं जूझती, उसे दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना होता है। पहला, इनर हर्ट, जहां उसका हार्ट टूट चुका होता है और माइंड अपना सरफेस खोजने की कोशिश कर रहा होता है। और दूसरा, आउटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां उसे यह सोचना पड़ता है कि उसकी चुप्पी या उसका परेशान चेहरा किसी अपने को आहत ना कर दे। खुद घायल होने पर भी वह इस चिंता में रहता है कि उसके टूटने से दूसरों को दर्द ना पहुंचे। और यही वो क्षण होता है जहां उसके टूटे शब्द इलॉजिकल लगने लगते हैं और लोगों के मजाक और दुर्भावना का वो शिकार हो जाता है, जबकि वास्तविक सच ये है कि ये हार नहीं, उसका अंतर्द्वंद होता है। दुनिया सेंसिटिव सोल्स को इसलिए नहीं परखती क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसलिए निशाना बनाती है क्योंकि वो विशेष होते हैं। वे ध्यान से सुनते हैं, दिल की गहराई से महसूस करते हैं और उसे समझ के साथ एक्सेप्ट करते हैं। और उनकी यही विशेषता दूसरों के लिए डिस्कम्फर्ट बन जाती है। जो लोग अपनी ईगो को शील्ड बनाकर रहते हैं, उस व्यक्ति से इरिटेट हो जाते हैं। ऐसे इरिटेटेड लोग मॉक करते हैं, मजाक बनाते हैं, हर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें वह शक्ति नहीं मिली कि बिना कठोर हुए भी इतनी ग्रेविटी तक वो महसूस कर पाएं। और सच ये है कि जो हार्ट सेंसिटिविटी का अनुभव नहीं कर पाते, वे उसके प्रकाश को भी सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो अटैक करते हैं। किंतु सेंसिटिव व्यक्ति की कमजोरी पर नहीं, उसकी स्ट्रेंथ पर। संवेदनशील व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य दुनिया से लड़ना नहीं होता, दुनिया के दर्द को महसूस करना होता है और उसे अपने क्रिस्टल लाइक क्लियर हार्ट से प्रकाशित करना होता है। ऐसे व्यक्तियों की हार उनके हर्ट होने या टूटने में नहीं, वरन उन लोगों की तरह बन जाने में है जो उन्हें हर्ट करते हैं। क्योंकि सेंसिटिविटी वीकनेस नहीं, एनर्जी की हाईएस्ट फॉर्म होती है। दर्द का अनुभव ही कंपैशन यानी करुणा को जन्म देता है और कंपैशन ही हीलिंग एनर्जी का सोर्स है। दुनिया को लगता है कि आप टूट चुके हैं, पर सत्य ये है कि आप टूटकर भी क्रिस्टल के प्रत्येक टुकड़े की तरह दुनिया को प्रकाशित कर रहे होते हैं और यही आपकी सच्चाई और आपका अस्तित्व है। सेंसिटिव सोल्स को अपनी संवेदनशीलता का त्याग करने की नहीं, बस एक सैक्रेड आर्मर यानी पवित्र कवच की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह स्वयं को बचाते हुए भी अपना प्रकाश बरकरार रख सकें। इस सैक्रेड आर्मर अर्थात पवित्र कवच की 3 लेयर्स होती हैं। पहला, ट्रुथ शील्ड, कि ये जानना कि ये मुझ पर प्रहार नहीं, उस व्यक्ति के अंदर का विस्फोट है। दूसरा, इमोशनल बाउंड्रीज, सभी के लिए करुणा रखना, लेकिन इनर स्पेस सिर्फ उन तक पहुंचने देना जो उसकी पवित्रता को समझ सकते हैं। और तीसरा है सोल आइडेंटिटी, रिएक्ट ना करना,
एक ऐसी लाइट, एक ऐसा प्रकाश बनना जो अंधेरे से हार न जाए, अर्थात स्वयं में वो प्रकाश का स्रोत हो जो अपने अंदर के प्रकाश से पूरी दुनिया को, अपनी संवेदनशीलता से पूरी दुनिया के दुखों को हील करने की शक्ति रखता हो। क्रिस्टल की तरह टूटकर यदि उसके टुकड़े भी हो जाएं, तो प्रत्येक टुकड़ा एक प्रकाश का स्रोत बनकर चारों ओर रोशनी फैलाने की क्षमता रखता हो। और जब संवेदनशीलता को पेन में नहीं बल्कि पर्पस में बदल दिया जाए, तभी एक नई कॉन्शियसनेस जन्म लेती है। एंड दिस इज मायराज कॉन्शियसनेस। मायरा अर्थात एक सेंसिटिव सोल, एक आइडेंटिटी है। शी इज हायर स्टेट ऑफ द सोल, जिसके अंदर की शांति को बाहर का शोर छू नहीं सकता। दूसरों की निगाहें उसके अस्तित्व को डिफाइन नहीं कर सकती। मायरा का जन्म दर्द से नहीं बल्कि उसे पार कर उससे परे होता है। वह दुनिया से वैलिडेट नहीं होती, वह डिवाइन एनर्जी से रेडिएट होती है। मायरा होना एक नाम नहीं है, वरन सोल की वास्तविक शक्ति को जगाना है। उसे वो फ्लावर बनना है जिस पर कोई तलवार अटैक तो कर सकती है, लेकिन उसे ये समझना है कि ये उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो किसी को किल करने के लिए बनी ही नहीं है। उसके अस्तित्व का उद्देश्य तो केवल खुशबू फैलाना है। लेट द सेंसिटिव सोल रिमेन लाइक इट इज, अर्थात सेंसिटिव सोल वैसी ही रहे जैसी वो है, उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य दुनिया से लड़ना नहीं होता, दुनिया के दर्द को महसूस करना होता है और उसे अपने क्रिस्टल लाइक क्लियर हार्ट से प्रकाशित करना होता है। इसलिए सेंसिटिविटी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपने डिवाइन पावर के रूप में स्वीकार कीजिए। दुनिया की हार्शनेस से मत डरिए, क्योंकि सेंसिटिविटी ऐसा प्रकाश है जो दुनिया के किसी भी अंधेरे से हारता नहीं है। संवेदनशील व्यक्ति टूट तो सकता है, लेकिन क्रिस्टल की तरह बिखर कर भी प्रकाश फैलाता है। इसलिए संवेदनशीलता जो आपकी शक्ति है, जो आपके अंदर का प्रकाश है, उसे रेडिएट कीजिए। जहाँ आपका अस्तित्व लड़ाई नहीं करता, बल्कि आपकी उपस्थिति से नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म करता है। आज और इसके पश्चात स्वयं को अपने प्रकाश, अपनी रोशनी, अपनी स्ट्रेंथ से पहचानिए।